नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नए मेहमान के साथ। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज़ी से बढ़ गई हैं। पूरी दुनिया की नज़र भारत के लोकसभा चुनाव पर है। करीबन 100 दिन से कम समय रह चुका है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया है। सीट शेयरिंग को लेके भी बातचीत फाइनल हो गई। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, इनके बीच में सीटों को लेके बंटवारा हो चुका है। अब ये जानना है कि बीजेपी की नीति क्या है। ये हम जानने के लिए दिल्ली से 129 विधानसभा पूरनपुर में आए हैं, और ये जानने के लिए मेरे साथ बाबूराम पासवान बीजेपी के विधायक हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ हिंदी पे। धन्यवाद। तो विधायक जी, ये बताइए कि पहला सवाल मेरा ये है कि बीजेपी क्या राम मंदिर पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, ऐसा है, राम मंदिर भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी का, जो 5 दशकों के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के और जो कुर्बानियाँ हुई वहाँ, और बीजेपी के लिए हमारे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस दिन से वो फैसला दिया है राम मंदिर के पक्ष में, तो इसको सबने स्वीकार भी किया है और राम मंदिर भव्य बना है। पूरा भारत ही नहीं, मैं देख रहा हूँ विश्व में पूरा राममय हो गया था, और लोगों में इतना उत्साह था कि राम का जो मंदिर आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हुई है, उसमें अयोध्या ऐसी सजी समरी प्रकृति ने भी गवाही दी है। हर गांव-गांव, हर घर-घर में, हर मंदिरों में दीप प्रज्वलित हुए, दीपावली मनाई गई। लोगों में ये हुआ कि राम मंदिर जो देश की आस्था थी उसको आज साकार हुआ है। तो राम मंदिर नहीं, विकास के भी बहुत मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। भारत की जनता बार बार ये पूछ रही है कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट भारत में राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ेगा या रोजगार पे बात होगी। आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 10 साल हो गए हैं, क्या बीजेपी ने 20 करोड़ रोजगार दिया है? दूसरा सवाल, पहले इसी पे हम बात कर लेते हैं। पहले ये बताइए कि आपकी सरकार ने कितना रोजगार दिया? युवा सड़कों पे है आज। देखिए, ऐसा है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में भारत का नेतृत्व किया, सबसे पहले उन्होंने देश की जो मूलभूत समस्याएं थीं, जो व्यक्ति आखिरी छोर पर बैठा था और वहाँ उस तक कोई लाभ नहीं पहुँचा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले उन महिलाओं को, आधी आबादी को दर्द को जाना, जो गरीब महिलाएं ग्रामीण अंचलों में रहती थीं या शहरों में रहती थीं, उनके लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर देने का काम किया। और ये भी कहा कि उज्ज्वला योजना का जब गैस सिलेंडर दिया गया तो उन घरों में खुशी आई, खुशहाली हुई। उसके बाद जो छतविहीन लोग थे उनको छत देने का प्रधानमंत्री आवास के आवास देकर पूरे भारत में उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो सब। एक मिनट आपको रोकने की मुझे ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं रोज़गार की बात कर रहा हूँ। विकास पे भी आऊँगा कि आपकी सरकार ने क्या जनता को दिया है। अभी मैं रोज़गार की कि रोज़गार क्या दिया। युवा जो है आज सड़कों पे है। युवा, अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, लीक हो गया, आपकी सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। 6 महीने के बाद योगी गवर्नमेंट करी, 6 महीने के बाद कराएंगे। तो रोज़गार पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, रोज़गार की बात है। रोज़गार इस टाइम बेरोजगारों के लिए जो रोज़गार के बहुत भी अवसर हम लोगों ने कौशल विकास केंद्र के माध्यम से, और अभी कई यहाँ पर सेवा योजना के माध्यम से
कैंप लगाए और यहाँ पर बच्चों को अच्छी अच्छी कंपनियों में मैंने भेजने का काम किया। और पूरे देश में आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार रोजगार दिए हैं तो ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। रही बात अभी आपने कहा कि जो पेपर लीक हुआ, ये हमारी सरकार का एक वादा है कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे प्रदेश की सरकार में योगी सरकार हो, योगी सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और खुद कहा कि वो लोग छोड़े नहीं जाएंगे जिन्होंने ये कृत्य किया है। और आज जो बेरोजगार लोग हैं और जिसमें आज बच्चे थे पूरे उत्तर प्रदेश में जो पेपर दे रहे थे, उन्होंने खुशी का इजहार भी किया और माननीय मोदी जी का जय जयकार के नारे लगाए। मैं टेलीविज़न के माध्यम से वैसे भी देख रहा था, तो ये मोदी सरकार का और योगी सरकार का सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको कोई झुठला नहीं सकता। सबका साथ सबका विकास की बात आ गई है, तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट मुस्लिम और हिंदू के साथ सबका विकास करती है? हाँ बिल्कुल। देखिए, आपने देखा होगा जिस प्रकार उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर वितरित हुए, किसी भी जाति धर्म वर्ग को अलग हटके नहीं, सबको बराबर का अधिकार देके और सबको इस योजना का लाभ दिया गया। आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, बहुत बड़ी योजना थी। हमारे गरीब लोगों में 2000 रुपये घर पे नहीं रहता था, लेकिन आज आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उनको 5 लाख रुपए की जो गारंटी दी गई है, बड़ी बीमारियों से गरीब लोगों ने भी निजात पाई है। उसमें कोई भी धर्म का लोग, कोई भी समाज के लोग ये नहीं कह सकते उसका हमें लाभ नहीं मिला। सुलभ शौचालय की बात हो तो शौचालय के माध्यम से आप देखें पूरे समाज में सबका विकास हुआ और सबको उसका शौचालय का लाभ मिला। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सुमंगला कन्या योजना हो या कन्या सामूहिक विवाह हो, यहाँ तक कि महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करने के लिए इससे पहले कभी भी किसी सरकारों ने नहीं देखा। बच्चों के पूर्ण विकास के लिए और समय समय पर टीका लगाकर गर्भवती महिलाओं को उनको अनाज भी वो खुराक भी दी जा रही है कि जिनसे उनको बीमारियों से निजात पाई जा सके और बच्चों को भी टीकाकरण हो रहा है। इतने बड़े काम हो रहे हैं विकास के कार्य में। मैं आपको बताऊं, विकास का कार्य तो इतना हुआ हर समाज को, और समाज खुश भी है। कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास सबका विश्वास, उसके अंतर्गत आज देखें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी जो योजनाएं चलाई हैं, उस योजनाओं के माध्यम से पूरे बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी लाभकारी योजनाएं हैं आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी पहुंची हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 1 रुपये दूंगा तो 1 रुपये उस लाभार्थी तक पहुंचेगा, जब से इससे पहले स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूं तो 15 पैसे जाते हैं। लेकिन कहानी क्या थी, उन्होंने ये कह तो दिया लेकिन इस पर अमल नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उस समस्या का निदान करने के लिए उस पर मॉनिटरिंग की गई और उसके पीएमओ तक जितनी भी जो योजनाएं हैं उनको बाकायदा वहाँ तक जाती हैं, एक एक चीज़ दिखाई देती है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा, इसलिए पूरी योजनाओं का लाभ उन लाभार्थियों तक पहुँच रहा है। सरकार 2024 में अब चुनाव लड़ रही है, अब क्या मुद्दे होंगे, क्या जनता से अब वादा किया जाएगा? कि प्रधानमंत्री ने अभी आपने देखा हो संकल्प रथ, संकल्प यात्रा निकाली, उसमें इस अमृतकाल महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2047 तक हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए अभी 25 करोड़ जो गरीबी रेखा से जीवन यापन करते थे भारतवासी, उनको ऊपर उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और विकसित भारत में हर परिवार पूरा आत्मनिर्भर होगा, किसी को अभी नौकरी मांगने की जो है, लेकिन ऐसा भारत बनेगा वो खुद नौकरी देगा। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे छोटे जो और कंट्रीज हैं उनमें कोई इतने सुविधाएं या इतनी प्राकृतिक जो
आपको खेती के माध्यम से कहें या किसी भी कोई भी संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन अन्य देशों में केवल इंडस्ट्री लगाकर लोग यहाँ के वहाँ जाते हैं। लेकिन आज अभी हमारे इधर जो इन्वेस्टर समिति के ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के माध्यम से बाहर के लोग लालायित हो गए हैं यहाँ पर, और उनको ये लगा है कि अच्छा माहौल है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, यहाँ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। सब लोग उद्योगपति अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिससे देश का विकास होगा। ये सब चीज़ें आज भारत देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसी विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, और इस पे सबका विश्वास भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार इस देश का नेतृत्व करेंगे। दूसरी बार आप विधायक बने थे, 2022 में हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। हमने आपसे राजनीतिक सफ़र के बारे में तब बात किया था। विधायक जी 2 साल शायद हो गए हमको भी आपसे मुलाकात किए हुए, और सरकार को भी आपके 7 साल होने वाले हैं। तो आपने क्षेत्र में कितना विकास किया? देखिए, बीजेपी के माध्यम से। हाँ, बहुत बड़ा विकास हुआ पूरे ज़िले का। मैं बताऊं, पूरे ज़िले में सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई, जो लोग लखनऊ दिल्ली जाते थे, आज उनको वही बीमारी से निजात पाने का उन्हें अच्छा इलाज मिलेगा। आज पीलीभीत का इतना बड़ा विकास हुआ है कि चारों तरफ जो सड़कें थीं उनका जाल बिछा है, कहीं पर टूटी फूटी सड़कें नहीं, सब हार्ड मिक्स सड़कें हैं। और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सड़कें पूरे चारों तरफ बड़े बड़े शहरों को जोड़ती हैं। पूरे भारतवर्ष में कनेक्टिविटी है इसकी। और मैं 129 विधानसभा की मैं व्यक्तिगत बात बताऊं आपको, सबसे पहले मैंने विधायक बनने पर पीलीभीत में वो तहसील नई बनी है कलीनगर मेरे विधानसभा में, उस कलीनगर तहसील के जो आवासीय स्वीकृति थी उसको मैंने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से लाया, और वहाँ पर आज बिल्डिंग बनी है और कलीनगर तहसील का स्थायीकरण हुआ है। दूसरा, मैंने उसी रोड पर नवदिया धनेश में राजकीय डिग्री कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वहाँ उसकी स्थापना हुई, जिससे बच्चों का भविष्य सुधरे और गरीब बच्चों को शिक्षा मिले। एक इंटर कॉलेज गोल्डिया भूप सिंह में मैंने बनवाया है। और सबसे पहले कोरोना के उस कालखंड में जब ऑक्सीजन मिलती नहीं थी, तो सबसे पहले मैंने विधायक निधि से माधव टांडा में उस अस्पताल में जो पलंग से लेकर और उस ऑक्सीजन गैस का प्लांट लगाया। आज वहाँ पर इसकी कमी महसूस ना हो गरीबों को, और कोरोना काल में जो लोगों को आज बहुत बड़ा कार्य वो किया है। चूका बीज को, इससे पहले सरकार में ये चीज़ नहीं थी, यहाँ पे ये चीज़ कोई नहीं थी, ये सब नई चीज़ें हैं। चूगा बीज का आज सौंदर्यीकरण हुआ, उच्चीकृत हुआ है। लोग वहाँ से बाहर से सैलानी लोग आते हैं। चूका का काफ़ी नाम है यहाँ पे। हाँ, तो चूका का नाम, पहले चूका को कोई जानता नहीं था, लेकिन आज पूरे भारत में सभी लोग, मैंने देखा अभी हैदराबाद से लेकर दक्षिण भारत तक के सभी लोग, बहुत लोग आए और उन्होंने यहाँ सैर किया और चूका को ये कहा कि सौंदर्यता में अपने को सजोए हुए है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये चूका जो पर्यटन स्थल बना है उसमें गोमती उद्गम स्थल का कोई नाम नहीं जानता था। ये हमारी जन्मभूमि और तपोभूमि की और जो नदी है गोमती, वहाँ से जिसका उद्गम स्थान आज गोमती का है, उसको भी सभी लोग जानते हैं। आज बहुत बड़ा वहाँ हमने करोड़ों रुपए हमारी सरकार ने दिए और वहाँ सौंदर्यीकरण हुआ, लोग जानते हैं। और रही बात, अभी हमने एक आदर्श थाना घोंगचियाई में बनवाया, उसकी स्वीकृति ली। अभी फायर स्टेशन जो कलीनगर में बन रहा है, पूरनपुर में बनेगा। पूरनपुर में 50 सैयों का अस्पताल बनवाया है, महिला अस्पताल। जो कहीं बाहर जाते थे, आज महिलाओं को वहाँ पर उचित जो सुविधा मिलेगी इलाज की।
तो इतने बहुत सारे काम हैं, मैं कितने गिनाऊँ। सड़कों का तो जहाँ पर आप देखिए पूरे क्षेत्र में जिधर भी जाएंगे सारी सड़कें आज गांव तक जोड़ती हैं, और गाँवों के अंदर भी बहुत तेज़ी से विकास हुआ। लहल क्षेत्र में विकास हुआ है, विकास के नाम पे हाँ, काफ़ी जो है बहुत विकास हुआ। मैंने कहा नहीं, पहले ही उसमें 423 मजरे और गांव ऐसे थे जो बिजली नहीं थी। उसमें सबसे पहले मैंने सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो स्कीम थी हमारे भारत सरकार की, उसमें सबको हर घर बिजली पहुंचाई, और बिजली पहुंचाने के बाद कनेक्शन भी फ्री दिए गए उनको, बगैर किसी पैसा लिए उनके इधर मीटर लगाया गया, LED बल्ब लगाए गए। तो ये बहुत बड़ा काम हमारी जो विधानसभा में हुआ है। लोग कहते भी हैं इतना काम पिछली पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं हुआ जितने भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस 7 साल के दौरान जो पूर्णपुर में काम हुआ है, तो इसको छिपाया नहीं जा सकता है। इतना सब लोगों के अंदर एक सवाल है मेरा। आपके पूरनपुर क्षेत्र में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो ऐसा आरोप है, शायद कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि वहाँ पे करीब 400 कुछ बच्चे हैं और सिर्फ टीचर शायद 1 या 2 हैं। तो ये 400 बच्चे 1-2 टीचर में कैसे पढ़ सकते हैं? देखिए ऐसा है, अभी वहाँ पर टीचर, ये गलत बताया है, टीचर हैं 3-4-5 टीचर हैं। मेरी बात हुई थी, अच्छा और टीचर भी मांग की गई है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर शिक्षा का अच्छा स्तर ऊपर उठेगा। क्योंकि बीजेपी वादा करती है कि एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, ये सबसे ऊपर हम इसको जो है लाएंगे। रोजगार के देने का काम कर रही है बीजेपी, शिक्षा में सबसे आगे बढ़ के हिस्सा लेती है, स्वास्थ्य में सबसे आगे बढ़ के हिस्सा लेती है। चलिए, हमारे जो है विकास की बात हो गई, लेकिन अब बात होगी कि अब बीजेपी के लोग कितनी मेहनत करते हैं। जैसे आपका भी सुबह कॉल आ गया मेरे पास सुबह 8 बजे, तो क्या वाकई में सारे विधायक सांसद इतनी ही मेहनत करते हैं? हाँ, देखिए ऐसा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई आदमी, जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं, कांग्रेस की सरकारें थीं, उसमें MP अवेले केवल ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए हैं, और उनको लोगों को लड़ाकर वोट लेने का उनका जो काम था, कभी भी गरीब आदमी आज मुख्य विकास धारा से नहीं जुड़ा था उन पीरियड में। आज एक एक बच्चे को हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं रात दिन लगातार जनसंपर्क अभियान में रहते हैं। अभी जितनी भी योजनाएं, कल जैसे ही हमारे इधर आप देखें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने आकर यहाँ पर पीलीभीत से लेके और बरेली तक आज 26 तक यहाँ रहेंगे पूरा। उसके साथ हमारे जो पूर्व मंत्री थे गन्ना के, सुरेश राणा जी, उनके माध्यम से हम लोग जनसंपर्क में निकलते हैं और हर एक जगह सबकी समस्याएं पूछते हैं और सब में जाते हैं। और निरंतर ही, मैं तो अभी अपना कभी फ़ोन ज़्यादा बंद नहीं करता हूं, रात के 1 बजे तक फ़ोन आते हैं, तब भी मैं जनता के लिए उनकी बातें सुनकर, और कोई भी कहीं पर परेशानी होती है तुरंत ही निराकरण कराने का प्रयास करता रहता हूं। तो इसमें कोई कमी नहीं है, और कोई बात ये नहीं है कि जितने भी MP MLA हैं सब कार्यकर्ता बनकर एक जनता के बीच में जाते हैं और सबसे उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। ये हम लोगों का एक ऐसा जो कल्चर है भारतीय जनता पार्टी का, उस कल्चर में सभी लोग जहाँ पर चाहे वोट बनाने का काम हो, लोगों को उनको सुविधाएं देने का काम हो, यहाँ तक कि जितनी भी योजनाओं के माध्यम से जो लाभार्थियों को लाभ मिला, उनको धन्यवाद देने के लिए उनके घरों तक हम पहुँचते हैं, उनको बताते हैं ये कार्य हमारी सरकार ने किया है। लोग इससे